हाय एवरीवन। आज हम लोग 5.3 डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे। उसका जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको हल कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन है पहले हल कर लेते हैं। चलिए, तो टोटल क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं और देखिए कितना आसान है। एक्सरसाइज है आपका 5.3। देखिए क्या है क्वेश्चन 9 नंबर। y इक्वल्स टू कितना है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। तो देखिए कुछ फार्मूला हम आप लोगों को पहले बताते हैं। जैसे है कि 2 tan इनवर्स x बराबर, तो 2 tan इनवर्स x बराबर जो है 3 फार्मूले होते हैं। एक होता है साइन के पदों में, एक होता है कॉस के पदों में और एक होता है tan के पदों में। तो हम लोग कहेंगे साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। या tan के पदों में कहेंगे तो tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 फार्मूला। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x। चूंकि लिख देते हैं सिंस 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों का देखिए, आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन हम पढ़ाए हैं शुरू से, बिल्कुल एक एक फार्मूला जितना भी है टोटल चीज़ हम प्रूफ किए। तो उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसी में माइनस लगा दिए थे, माइनस 1 बाय 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसी तरह से था कॉट इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर था सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x का 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स x का था, अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो इसका भी हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ देखिए कि ये 2 रहने, अगर अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लिख लिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y बराबर कितना है, यहाँ 2 tan इनवर्स x, और हमको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स चाहिए। तो ये y दिया गया है, इसको x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और मेरा इधर 2 क्या है, कांस्टेंट, और उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स x का। चूंकि 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, और जो डिफ्रेंशिएबल फंक्शन रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 और tan इनवर्स x का, तो देखिए tan इनवर्स x का x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाय 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर।
तो दे दीजिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आप लोगों का, इसका डिफ्रेंशिएट आराम से हो गया। तो हम लोग आगे भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 10 नंबर, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल ये फार्मूला याद रखना है। और ये जो हमसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम जो आप लोग पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें आप देखे होंगे कि ये सारा सूत्र जो है वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। और ये सब सूत्र पे हम डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रूव्ड भी कर चुके हैं। जिनको लिंक नहीं है वो जाएंगे फेसबुक पर, जो है मेरे नाम से जो है सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपको फेसबुक पे ये चीज़ मिल जाएगी। चलते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन है पुनः आ गया, इसको भी टेन नंबर क्वेश्चन है। कहता है y इक्वल्स टू कितना है, tan इनवर्स 3x माइनस कितना एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को सूत्र याद होगा, sin 3a cos 3a tan 3a, हम लिख देते हैं sin 3a बराबर होता है 3 sin a माइनस 4 sin QA, फिर उसके बाद cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस 3 cos A, और होता है tan 3a बराबर, तो tan 3a बराबर 3 tan A माइनस होता है tan QA बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। देखिए ये तीनों सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन से लेकर के इंटीग्रेशन तक में ये सूत्र हमेशा जो है यूज करते रहेंगे, इसीलिए आप लोगों को इसको जो है हमेशा रिमेंबर करके रखना है। तो देखिए tan 3a, तो अगर x के स्थान पे, देखिए अगर x के स्थान पे tan a अगर रख देंगे, या थीटा हो कुछ भी हो, तो देखिए 3 tan थीटा, थीटा अगर रखते हैं tan थीटा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि ये डायरेक्ट आ जाएगा ये। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो पुट करते हैं हम लोग x के स्थान पे tan थीटा रखते हैं, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x। देयरफॉर y बिकम्स, y कितना, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए क्या हो जाएगा 3 रहने दीजिए, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे tan थीटा, तो हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, अब बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स रहने दें, अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो हम इसके स्थान पे tan 3 थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ये सूत्र आप लोग देख सकते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को हम पढ़ाए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाए थे, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, और जिनको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी वो मेरा जो है हम जस्ट बोले थे वो फेसबुक पे जो है ये चीज़ पढ़ाया हुआ है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो चीज़ वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो मेरा है क्या चीज़, तो आप लोगों को पढ़ाए थे साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल्स टू क्या होता है भाई x होता है, टेन इनवर्स टेन x इक्वल्स टू x, इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल्स टू x, सेक इनवर्स सेक x इक्वल्स टू x, और कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल्स टू x होता है। ये सारा चीज़ आपको प्रूव्ड मिलेगा। तो देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा, देखिए टेन इनवर्स टेन थीटा, ये पूरा थीटा हो गया, तो टेन इनवर्स टेन x है तो x होगा, यहाँ कितना है 3x, तो लिख दीजिए यहाँ कितना 3 थीटा है तो 3 थीटा। अब देखिए 3 और थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे टेन इनवर्स x,
तो लिख दीजिए 3 tan इनवर्स x। अब हम लोग ये कितना निकालिए, y इक्वस टू निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वस टू 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x इज हियर डिफरेंशिएबल फंक्शन। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3, अब बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का 11 नंबर, देखिए है लेट दिया ही गया है, y इक्वस टू दिया गया कितना भाई, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम लोग देखिए फिर इसी में 3 सूत्र, जैसे कि हम लोग से कोई पूछेगा कि बताइए कि ये cos 2a बराबर किसके पदों में, tan के पदों में बताइए। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a बराबर tan के पदों में, tan के टर्म में होगा, इन tan टर्म्स हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। आप ये भी कह सकते हैं कि साइन 2a इक्वस टू किसके पदों में, tan के टर्म में, तो क्या होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। और फिर उसके बाद cos 2a tan ना, तो tan 2a, तो tan 2a इक्वस टू क्या होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ये सब त्रिकोणमिति का फार्मूला है, आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप लोग cos इन्वर्स है, एकदम ठीक है cos इन्वर्स है। फिर उसके बाद देखिए तो कुछ फार्मूला ऐसा है जो मिल रहा है, जी हाँ यहाँ देखिए कि cos इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2 tan इन्वर्स x। देखिए डायरेक्ट यहाँ जो है ये चीज़ देखिए डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पे है कि 2 tan इनवर्स x इक्वस टू क्या होता है cos के पदों में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख दें क्या चीज़ 2 tan इनवर्स x, आप लिख सकते हैं सिंस चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर इतना, ये आपका y इक्वस टू है। अब इसका आप जो है x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx, 2 कांस्टेंट हो गया, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 कितना 2, अब बाय कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल ये सब आसान है, ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। एक 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है y इक्वस टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अब चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो y इक्वस टू साइन इनवर्स ये हमको दिया गया है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को अब दिमाग लगाना है, ये सब जो सूत्र हम लोग जो है लिखे जो है इसी पे देखिए। अगर x के स्थान पे ये क्वेश्चन है तो पहले लिख देते हैं y इक्वस टू कितना है, तो साइन इनवर्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। अब देखिए आप लोग यहाँ कि देखिए 1 माइनस अगर x के स्थान पे अगर tan a रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, या आप थीटा रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको x के स्थान पे अगर tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका टोटली जो आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा। और हम लोग
साइन है तो कॉस को भी हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, पुट करते हैं हम लोग x इक्वल्स टू कितना, टेन थीटा पुट करते हैं। तो टेन थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स के स्थान पे कितना, टेन थीटा, तो हो जाएगा वन माइनस टेन थीटा, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा, बाय वन प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ कितना है, साइन इनवर्स, और ये टोटली जो है देखिए ये हो जाएगा कॉस टू थीटा, तो आप यहाँ लिख दें कॉस टू थीटा। अब आप लोग को अभी हम जस्ट सूत्र बताए कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो ये अगर साइन इनवर्स है तो ये भी साइन, यानी कि अगर ये साइन है तो ये भी साइन के पदों में दोनों सेम बाय सेम होना चाहिए, तभी तो यानी कि यहाँ एक्स होगा, यहाँ टू थीटा का टू थीटा होगा। तो हम लोग इसके लिए इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, साइन में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स कॉस टू ए है ना, या जैसे कॉस थीटा रहता है तो इसको कैसे साइन में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इसको लिखते हैं साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो साइन क्या लिख सकते हैं, पाई बाय टू और माइनस थीटा, तो थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है, टू थीटा। तो आप आराम से इतना लिख दें। अब आपका सूत्र हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स, ये पूरा एक्स का काम करेगा, तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई बाय टू और माइनस टू थीटा हो जाएगा, तब पाई बाय टू रहने दें, माइनस टू इंटू थीटा, थीटा इक्वल्स टू कितना है, टेन इनवर्स एक्स। तो लिख दें टेन इनवर्स एक्स, ये आप निकाले y इक्वल्स टू। अब हमको क्या करना है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो इधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इधर हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो। पाई बाय टू क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, और अचर का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, जीरो। आप मेरा जो आज जुड़े हुए हैं वो अगर मेरा पिछला वीडियो अगर देखेंगे तो हम उसमें प्रूव्ड कर दिए हैं कि कैसे कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट अगर करेंगे तो वो जीरो होता है। अब माइनस टू भी रहने दें, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस टू बाय वन प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल जो है आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग जल्दी से देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहले आपकी जो एनसीईआरटी किताब है और दो तीन क्वेश्चन है, पहले हम उसको हल कर देते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन है एक 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, y इक्वल्स टू है कॉस इनवर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस इनवर्स 2x बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ देखें, आप लोग यहाँ से इसको कंपेयर करें। अगर यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो x के स्थान पे, x के बदले अगर हम टेन थीटा रख देंगे तो देखिए टू टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, x के स्थान पे टेन थीटा अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये टोटली सूत्र किसका आ जाएगा, साइन टू थीटा का, और साइन टू थीटा यहाँ आ जाएगा। और अभी हम जस्ट कन्वर्ट किए थे, जब कॉस को किए थे साइन के पदों में, तो हम यहाँ साइन को भी कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए सबसे पहले पुट करते हैं, रखते हैं, क्या रखते हैं, इस x के स्थान पे टेन थीटा, तो पुट करते हैं x इक्वल्स टू कितना, टेन थीटा, देयरफॉर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, देयरफॉर y बिकम्स, y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू
कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा 2 और x के स्थान पे कितना हो जाएगा tan थीटा बाय 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस इनवर्स रहने दें। अब 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसके पदों में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा। अब हम लोग देखिए कॉस इनवर्स है रहने दें, अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आराम से कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा कॉस कितना पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, थीटा के स्थान पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ अब आप लोगों का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या होता है थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो लिख दें पाई बाय 2 माइनस कितना 2 थीटा। अब पाई बाय 2 रहने दें, अब माइनस 2 और थीटा, थीटा किसको माने थे, क्या निकाले थे थीटा, tan इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। अब ये क्या निकला, तो आपका ये y बराबर निकला पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाई बाय 2 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट का, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। और tan इनवर्स x क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसका हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 माइनस 2 और tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान सवाल था। अभी हम लोग जो पहले है एनसीईआरटी का उसका क्वेश्चन हल करेंगे, फिर हम लोग इसमें बहुत डिफ़िकल्ट सब क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को मटेरियल्स के रूप में देंगे। एक क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग पहले हल कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन y इक्वल्स टू है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो 2 हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्योंकि अभी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे। 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 साइन इनवर्स x। अगर हम पूछेंगे कि 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस कितना 1 होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टोटली है। तो देखिए हम इसके स्थान पे 2 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, तो लिख दें 2 साइन इनवर्स x, और इस जगह आप क्या कैसे लिखे, तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। अब ये y बराबर, अब हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो बिल्कुल आसान है अब डिफ्रेंशिएट करना। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बाय dx, 2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। इसी तरह से आप जो है 15 नंबर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपकी किताब 5.3 का जो चैप्टर है, तो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कितना है सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए सबसे पहली बात आप लोग को पता होगा कि अगर है सेक इनवर्स 1 बाय x है तो हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो हम इसको पहले सही तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे
कॉस इनवर्स 2x² माइनस 1। अब देखिए आपका कॉस इनवर्स कितना 2x² माइनस 1, हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x, तो लिख दीजिए 2 कॉस इनवर्स कितना x। अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो dy बाई कितना dx, 2 कॉस इनवर्स x का क्या होता है -1 बाय √1 माइनस x²। तो अब कितना हो जाएगा -2 बाय √1 माइनस x²। तो आपका टोटल जो सवाल जो है 5.3 का ये क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, दी एंड हो गया। कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर चलिए अब हम इसमें लगता है कि आपका है कुछ उदाहरण में क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर हम और देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 24 है। कहता है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है dy बाई dx इफ x माइनस वाई इक्वस टू पाई। यानी कि ये आपको दिया गया है कि x माइनस वाई इक्वस टू फाइंड, ये पाई दिया है, फाइंड करना है dy बाई dx। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। हम लोग इसी को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, चूंकि y है। जब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मेरा आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो dx माइनस वाई बाई dx, इधर भी डिफ्रेंशिएट किए, इधर भी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर भी डी पाई बाई कितना dx। अब हम लोग इसका बारी बारी से अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कितना हो जाएगा dx बाई कितना dx माइनस dy बाई कितना dx। ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1 होता है, माइनस y का x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इक्वल्स टू 0। ये उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1। तो आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर कितना 1 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये उदाहरण का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ आपको दिया गया है y प्लस साइन वाई इक्वस टू कॉस एक्स। तो देखिए आप लोगों का ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर विद रेस्पेक्ट टू कितना x। तो देखिए हम लोग करेंगे y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, और करेंगे किसका साइन y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में। अब इधर भी करेंगे किसका, तो कॉस x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग इधर देखिए, साइन y का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, एक चीज़ हम बताए थे इसमें कि साइन y का यहाँ करना है x के रेस्पेक्ट में। तो पहले ये जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि साइन y किस पर जो है निर्भर करता है, किस पे ये डिपेंडेंट है। तो साइन y इज अप टू y, यानी कि साइन y पर जो है निर्भर करता है। अगर y का वैल्यू हम रखते चलेंगे तो साइन जो है y का वैल्यू निकलेगा, और फिर उसके बाद y किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले साइन y को y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर y को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो
तो देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि साइन वाई बाय कितना डी वाई इंटू डी वाई। देखिए चूंकि पहले साइन वाई का वाई के रेस्पेक्ट में और फिर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई का किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और ये दोनों तो ठीक है मिल गया। तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जितना भी जो भी लेटर सी से प्रारंभ होता है, जितने भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और जितना भी सी से प्रारंभ होता है, जैसे सी से कॉस प्रारंभ होता है, सी से कॉट प्रारंभ होता है, सी से ही ना, सी फॉर कॉट, और एक होता है कॉसेक, सी से प्रारंभ होता है। तो इन सभी का चाहे आप जो है डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो उसमें जो चिन्ह जो उसका होगा वो नेगेटिव होगा। और फिर अगर उसका इन्वर्स की भी बात करेंगे, जैसे कॉस इन्वर्स एक्स की जो बात करेंगे तो उसका भी नेगेटिव होगा, कॉट इन्वर्स एक्स का भी नेगेटिव होगा, और कॉसेक इन्वर्स एक्स का भी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा चिन्ह के मामले में। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो सी से प्रारंभ होता है वो चाहे वह डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उसके फंक्शन का साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, इस तरह से अगर करेंगे जो सी से प्रारंभ होगा वो नेगेटिव होगा, और उसका इन्वर्स भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही उसका डिफ्रेंशिएट होगा। हम प्रूव्ड कर चुके हैं, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए y का x के रेस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई कितना डी एक्स, प्लस साइन y का y के रेस्पेक्ट में कॉस y, और फिर y का x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई कितना डी एक्स इक्वस टू कितना माइनस साइन x। अब हम लोगों को चाहिए डी वाई बाई क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग इधर रख लेते, देखिए कॉमन भी आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई कितना डी एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 प्लस कितना कॉस वाई इक्वस टू माइनस साइन एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस वाई। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या इससे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 1 प्लस आप लोग को पता होगा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है ना। जो आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है मल्टीपल एंगल्स और एक होता है सब मल्टीपल एंगल्स। तो ये सब आपका x बाई 2 के रूप में अगर आ जाएगा तो वो मेरा सब मल्टीपल एंगल्स होता है, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो बिल्कुल आसान है, देख लीजिए डिफरेंशिएट हो गया, दोनों उदाहरण का हम भी हल कर दिए। अब तो है नहीं, तो कुछ क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को देते हैं दूसरी किताब से। अब प्रयास करेंगे कि आप लोगों का रेगुलर क्लास ना, इस बीच में कुछ कारणवश क्लास नहीं ले सके आप लोगों को, लेकिन अब प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, जबकि y इक्वस टू दिया गया है व्हेन y इक्वस टू अंडर रूट कितना है भाई साइन एक्स, प्लस कितना है अंडर रूट साइन एक्स, प्लस अंडर रूट कितना साइन एक्स, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, y इक्वस टू अंडर रूट, ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी।
तो आपको निकालना है dy बाय dx निकालना है। तो देखिए हम लोग इसको पहले कैसे लिखेंगे, तो देखिए अंडर रूट है रहने दें, साइन x है रहने दें। अब देखिए अगर हम एक साइन देखिए इसको अगर हम हाइड कर लें, अगर इसको हम छिपा लें देखिए इस टोटल को, तो फिर क्या बचेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। यानी कि अगर हम समुद्र से हम एक गिलास या एक लोटा पानी निकाल लेते हैं तो फिर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हम अगर ये अंडर रूट क्या है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस 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 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो अगर हम एक टर्म को इस तरह से अगर इसको छिपा लें तो फिर भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन सब किसके बराबर हो जाएगा, y के। तो हम इस जगह लिख सकते हैं, इस सब के स्थान पे y लिख सकते हैं। तो इतना बराबर निकला आपका, क्या निकला, तो y इक्वस टू अब हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस कितना y। अब हम लोग देखिए अगर रूट है तो रूट को हटाने का मेरे पास एक ही नियम है, एक ही शस्त्र है, वो है दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर दोनों तरफ वर्ग अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, रूट जो है वह रिमूव हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो हो जाएगा सबसे पहले अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रूट भी समाप्त स्क्वायर भी समाप्त, यानी कि आपका अंडर रूट जो है साइन एक्स प्लस वाई का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों कैसे समाप्त होता है। तो देखिए अगर आपका रूट x है तो हम x टू डी पावर हाफ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है तो x टू डी पावर हाफ हम लोग जो है पावर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब उस पर भी पावर कितना है, 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होगा 2। और हम लोग पढ़े हैं कि x टू डी पावर m टू डी पावर n बराबर, ये पावर पे पावर आपस में गुना हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि x टू डी पावर हाफ इंटू कितना 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो कैंसल होगा तो कितना बचेगा x। तो देखिए आपका ये रूट भी है स्क्वायर भी है, दोनों समाप्त होके क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसको कर देते हैं, इस जगह हम लोग अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ साइन x प्लस वाई, यहाँ कितना है आपका y स्क्वायर इक्वस टू। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ अब जो है x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो पहले y स्क्वायर नहीं, y स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और इधर हो जाएगा साइन x का x के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ फिर y स्क्वायर आ गया। तो सबसे पहले ये जानना है कि y स्क्वायर किस पर निर्भर करता है। तो y स्क्वायर जो है y पर निर्भर करता है। अगर हम लोग y का वैल्यू रखते चलेंगे तो y स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। तो y स्क्वायर इज अप टू y एंड हियर वी सी differentiate y square with respect to x. So here we can say y is also up to x because we differentiate with respect to x. So here y is also up to x. हम लोग ये यानी कि y भी जो है यह किस पर निर्भर करता है, x पर। तो क्यों भाई, चूंकि इसको तो x के रेस्पेक्ट में लेके चलना है। तो हम लोग कहेंगे कि पहले y स्क्वायर का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और फिर y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग कहेंगे डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई कितना कहेंगे डी एक्स कहेंगे। और इधर भी साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और y का करेंगे तो डी वाई बाई कितना डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोगों का देखिए यहाँ तो सबसे पहले आराम से इधर हो जाएगा, हम लोग इसको हल कर सकते हैं y स्क्वायर का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि x टू डी पावर n का
एक्स टू डी पावर एन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एन कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन, एन आगे आ जाता है और एक्स है तो एक्स और उसमें से पावर एक घट जाता है तो ये 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, तो 2y हो जाएगा, चूँकि 2 से घटेगा तो एक ही बचेगा और y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई कितना dx हो जाएगा। इधर आपका क्या है cos x और प्लस कितना है dy बाई कितना dx। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तो चाहिए dy बाई dx चाहिए, तो ये जो दाएं साइड है राइट साइड है इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाते हैं, हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx इक्वल्स टू cos x। अब हम लोग आराम से सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx दोनों में है तो टेकिंग कॉमन dy बाई dx, तो यहाँ कितना, तो 2y माइनस 1 इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा cos x बाय 2y माइनस 1। तो ये आप लोगों का VVI क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रश्न में पूछे जाते हैं और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में जो है आप लोग मतलब समझेंगे, बनाएंगे कि dy बाई dx बराबर कितना cos x बाई 2y माइनस 1। इसी तरह का और क्वेश्चन हम आप लोगों को दे देते हैं कि आप लोग बना सकें। देखिए एक और हम आप लोगों को क्वेश्चन जो है बताते हैं, बहुत VVI एकदम बिल्कुल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है एकदम परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए और आसान भी है, कहीं किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। अभी तक से आप लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, अब हम लोग यहाँ आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, कहता है कि इफ साइन y इक्वल्स टू x साइन a प्लस y, तो कहता है कि सो दैट, दिखाएं कि, क्या करना है भाई, दिखाना है कि dy बाई dx इक्वल्स टू कितना है, तो साइन स्क्वायर a प्लस y बाय साइन a। ये आप लोगों को प्रूफ करना है, दिखाना है। क्या दिखाना है कि यदि इतना बराबर इतना, इफ इतना इक्वल्स टू इतना, देन आपको शो करना है कि dy बाई dx बराबर इतना होता है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए पहले जो दिया गया है तो गिवन, क्या दिया गया है भाई, तो दिया गया है साइन y इक्वल्स टू x साइन a प्लस y। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन y है ना, और हम लोगों को dy बाई dx जो है ना निकालना है, मतलब इतना प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ y है, y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा। लेकिन अभी हम बोले क्या थे आप लोगों को कि हम इस मतलब अब जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि x बराबर कितना होगा, तो ये गुणों में है तो भाग में आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं x इक्वल्स टू साइन y बाय साइन a प्लस वाई। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन y बाय कितना हो जाएगा, साइन a प्लस वाई। अब देखिए ये x इक्वल्स टू साइन y बाय इतना प्राप्त कर लिए। अब हम लोगों को एक चीज़ किसके रेस्पेक्ट में, तो चूंकि x है तो अब हमको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब तो हमको क्या प्राप्त होगा, dx बाई dy होगा, और बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। इधर जो प्राप्त होगा उसमें भी नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y,
डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y वी गेट। तो कितना हो जाएगा dx बाय dy इक्वल्स टू, तो कितना d बाय dy, और जो जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना है उसको इसमें सेट कर दें, तो हो जाएगा साइन y बाय कितना हो जाएगा साइन a प्लस y। अब हम लोगों का देखिए, आप लोगों को मेरा जो इसका डिफ्रेंशिएशन का दूसरा या तीसरा वीडियो होगा, उसमें आप लोग पहले उसको जो न्यू हमसे जुड़े हुए हैं वो मेरा डिफ्रेंशिएशन का टोटल आप वीडियो देख लेंगे। टोटल वीडियो देखेंगे तो उसमें हम टोटल सूत्र जो है प्रूव्ड किए हैं, जितना भी फार्मूला है सारा फार्मूला हम प्रूव्ड किए हैं। तो देखिए ये u और ये v है, तो u ऊपर वाले देखिए हम इसको बताए थे, ये ऊपर वाले को u के रूप में कहेंगे और नीचे वाले को v के रूप में कहेंगे। तो u बाय v, u बाय कितना v, और इसका डिफ्रेंशिएट हम बताए थे कि u बाय कितना v का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ u और v दोनों जो है बोथ आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, यानी कि दोनों u और v जो है दोनों अवकलनीय फलन है किसका, x का। तो हम इसको प्रूव्ड किए थे कि इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो v यानी कि यहाँ कौन है v को रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करेंगे। अब u को रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे बाय वी स्क्वायर, और v इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सूत्र हम प्रूव्ड किए थे कि अगर u बाय v के रूप में ये u और ये v को रखेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ x है तो x के रेस्पेक्ट में, यहाँ y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, माइनस u इंटू डी वी बाय कितना dx बाय वी स्क्वायर, और v इज नॉट इक्वल्स टू 0, चूंकि डिनोमिनेटर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर यह हर आपका शून्य हो जाएगा तो यह फंक्शन जो है यह डिफाइन नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम लोग इस सूत्र का यूज करते हैं, देखिए कैसे यूज करेंगे। तो हम लोगों का इधर कितना हो जाएगा, तो ये u और ये v, तो v को रखना है, किसको भाई रखना है, साइन a प्लस वाई को रखना है। u का डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा d साइन y बाय डी वाई, माइनस अब इसको रख, अब u को रखना है, v का डिफरेंशिएट करना है, तो हो जाएगा साइन y डी डी कितना हो जाएगा साइन a प्लस वाई, अब बाई कितना डी वाई, अब बाई क्या होता है वी स्क्वायर, तो ये आपका v है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पे तो कभी स्क्वायर नहीं होता है। इसी तरह से ये इस पर स्क्वायर करेंगे, चूंकि v का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, तो साइन a प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे, तो ये तो थीटा है तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर a प्लस कितना y हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कितना y। अब हम लोग आराम से लिखते चलते हैं, साइन a प्लस कितना y। अब साइन y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos y, तो आप यहाँ लिख दें cos y माइनस साइन y। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि सबसे पहले देखिए रफ हम कर रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दें कि साइन a प्लस वाई, तो a साइन a प्लस वाई किस पर पहले निर्भर करता है, तो a प्लस वाई पर। अभी हम जस्ट बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। साइन a प्लस वाई किस पर निर्भर करता है, a प्लस वाई पर, और फिर उसके बाद a प्लस वाई किस पर, x पर, क्यों y है तो यहाँ किस पर, तो y पर निर्भर करेगा, क्योंकि आप लोग जो है y के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले साइन a प्लस वाई का, साइन a प्लस वाई का a प्लस वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर a प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, चूंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है,
जिसको आप लोग कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं या जिसको आप चेन रूल भी कहते हैं। आप लोग बिल्कुल शुरू वाला देखेंगे डिफ्रेंसिएशन का पहला क्लास, ये बात समझ में आ जाएगी। 5.1 ये 5.2 जब हम पढ़ा रहे थे तो देखिए साइन वाई यहाँ रहने दीजिए, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस कितना, ए प्लस वाई। फिर उसके बाद अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए प्लस किसका, वाई का। तो आप लोग देख लें ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो देखिए चूंकि साइन है तो साइन का कॉस, ए प्लस वाई है तो लिख दीजिए प्लस वाई। लेकिन अब हमको करना है ए प्लस वाई का किसके रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो। चाहे आप किसी के ही रेस्पेक्ट में क्यों ना करें, चाहे आप एक्स के रेस्पेक्ट में, चाहे वाई के रेस्पेक्ट में, चाहे जेड के रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में करेंगे, कांस्टेंट का क्या होगा, जीरो। और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। जैसे एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है। और 1 इंटू इतना करेंगे तो यही हो जाएगा। तो पहले एक टर्म को लिख देते हैं 0 प्लस 1, नीचे आप लोग का जो है लिखते चलें। तो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कितना, वाई। अब देखिए यहाँ बिल्कुल हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब देखिए इसको पहले हम लोग लिख देते हैं। तो क्या है भाई, साइन ए प्लस कितना, वाई इंटू कितना है, कॉस वाई, और फिर माइनस कितना है, साइन वाई। पहले इसको लिखते हैं, बाद में इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा कितना, कॉस ए प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, साइन वाई। अब 0 प्लस 1 इंटू इतना तो यही हो जाएगा। अब बाय कितना है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए हम लोगों का सूत्र आ गया। आप लोग पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, याद कीजिए आप लोग। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा साइन में। और पढ़े होंगे आप लोग कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कितना, साइन बी। कॉस में क्या है, यहाँ प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और माइनस है तो क्या होता है, प्लस। तो देखिए साइन ए, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए माइनस बी, अगर माइनस है तो माइनस होना चाहिए। तो चलिए, तो माइनस वाला सूत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी। तो हो जाएगा साइन, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस वाई माइनस वाई बाय आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ क्या है आप लोगों का, तो डी एक्स बाय कितना, डी वाई। चलिए, तो डी एक्स बाय डी वाई रहने दीजिए, वाई वाई कैंसल हो जाएगा, वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, साइन ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए हम लोगों को, देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर भेजते हैं, तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय कितना, साइन ए। देखिए ये आपका प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो लिख दीजिए प्रूव्ड। बिल्कुल आसान है, कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं SW के रूप में, आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है हल करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आसान टॉपिक है। चलिए, और फिर उसके बाद है एक, इसी में भी हम आप लोगों को बताएंगे कि लॉग के द्वारा, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन का
कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉग आप लोगों को पढ़ाएंगे, लॉग का प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे एक्सरसाइज जो है चलेंगे। तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद भी है तो देख लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन, और इसी को अभी जो हम आप लोगों को दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, इसको आप लॉग के द्वारा भी हल कर सकते हैं। जो लॉग पढ़े होंगे, जो 11th क्लास में लॉग पढ़े होंगे, वो भी इस क्वेश्चन को, यानी कि अगर लॉग आता है तो आप इस क्वेश्चन को लॉग की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप लोग फाइंड करेंगे। फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन नंबर 1, x क्यू वाई टू दी पावर 4 इक्वल्स टू x प्लस वाई टू दी पावर 7। फिर एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस वाई। कुछ क्वेश्चन आप लॉग की सहायता से बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप ऐसे ही हल करेंगे, उसमें लॉग नहीं लेंगे। हम आपको बताएंगे कि लॉग क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, किस स्थिति में, इन विच सिचुएशन वी विल टेक लॉग एंड सॉल्व द क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिदम। तो ये चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे कब, जब हम लॉगरिथमिक मतलब फंक्शन जब पढ़ेंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई है। एक प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोग अभी जो हम इससे पहले जो सवाल जो बताए उसी पर एक बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। कहता है कि इफ कहता है कि cos y इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस कितना y, ये आपको दिया गया है। ये तो क्या भाई प्रूफ करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ दैट dy बाय dx इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है cos स्क्वायर a प्लस वाई बाय कितना cos a, तो यहाँ साइन ए। तो आप इसको बिल्कुल जो है आराम से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसी तरह का एक क्वेश्चन पढ़े थे। तो आप लोग जो है बनाएंगे। चलिए आज इतने सा यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग फिर इसको जो है पहले इसको देख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में शेयर भी करें। ठीक है, बाय।